चेन्नई सुपर किंग्स बैक इन द मोमेंटम, 2 आउट ऑफ 2 विंस, 5 मैच में लगातार 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में भले कितना ही पीछे क्यों ना हो, लेकिन ये चेन्नई सुपर किंग्स है। आईपीएल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कितनी बार ये कमबैक करके आ चुका है, और इसीलिए ये टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ कमबैक किंग्स के नाम पे भी जाने जाते हैं। और आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा भले ही बहुत पीछे क्यों ना रहे, बहुत बार ये कारनामा कर चुका है, चाहे वो कंसिस्टेंटली जीत कर प्लेऑफ्स में आके खेलना, फाइनल खेल जाना, या फिर डायरेक्ट ट्रॉफी उठा लेना। कब वो ये कारनामा करके चले जाते हैं दूसरों को भनक तक नहीं लगता है। और इस बार जिस तरीके से मोमेंटम में आ चुका है, तो फिर डेफिनेटली चेन्नई सुपर किंग्स एक बार अगर ये कर जाए तो फिर कोई सरप्राइजिंग नहीं रहेगा। ऐसे ये मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज नहीं है इंडियन प्रीमियर लीग में। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, और आज भी 32 रन से कोलकाता नाइट राइडर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच जीत सकता है, चाहे हो पहले चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग हो या फिर उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग, कभी भी ऐसा लगने ही नहीं दिया। व्हाट अ ब्रिलियंट प्लान एंड डेफिनेटली एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन फ्रॉम एवरीवन। और अगर देखा जाए दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स एक बार फिर से 5 मैच में 4 हार और 1 बाई चांस वो वॉश आउट के चलते 1 पॉइंट मिल गया है, नहीं तो पंजाब किंग्स के खिलाफ भी हारने ही वाला था। हार्ट ब्रेकिंग सीजन होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये सीजन, और ऐसा ही हो रहा है। एक भी जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। ऐसा लग रहा है कि वो शायद इस बार एक भी जीत ना ही पाए। इस तरीके से खेल रहा है कि वो फाइट भी नहीं कर पा रहा है। इट इज़ वेरी सैड, वेरी डिसअपॉइंटमेंट फॉर अ टीम लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स हु इज़ द 3rd मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज ऑफ दिस इंडियन प्रीमियर लीग। और एक तरफ देखा जाए तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत सारे लॉट्स ऑफ पॉजिटिवनेस। एक तो संजू सैमसन की फॉर्म, बॉलिंग में नूर अहमद की फॉर्म, उनकी बेस प्लेइंग 12 की वापसी, उनकी बेस प्लेइंग 12 की कॉम्बिनेशन मिल चुका है। उसके बाद डिवल ब्रेविस का वापसी, और डेथ ओवर में जेमी ओवरटन का गेंदबाजी या फिर ओपनिंग स्पेल, मिड ओवर, कितने अच्छी तरीके से प्लानिंग करके वो एग्जीक्यूट कर रहा है और पूरे टीम एफर्ट देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फुल ऑफ कंसर्न, एक भी कमबैक नहीं देखने को मिल रहा है। चाहे वो बैटर्स हो, बैटर्स तो इनके पास भरे पड़े हैं, लेकिन एक भी बैटर्स क्लिक नहीं कर पा रहा है। सुनील नारायण बॉलिंग में जो भी कर रहा है उनके साथ कोई नहीं दे पा रहा है। कार्तिक त्यागी वो जो भी कोशिश कर रहा है, बाकी आके इतना मार खा रहा है कि वो सब प्रेशर ओपोनेंट से वैनिश हो रहा है और वो दबाव बन ही नहीं पा रहा है। आज भी वही हुआ, उनकी गेंदबाजी में डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट रहा है, लेकिन यू हैव टू फिगर इट आउट समहाउ, और ये नहीं हो पा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स से। देखा जाए तो फिर कैप्टन अजिंक्य रहाणे भी फॉर्म में नहीं है। उनकी डिसीजन को लेकर, उनकी चॉइसेस को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे डाउट्स मौजूद है। तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स इधर से कैसे कमबैक करेगा? वो हिस्ट्री में तो ऐसा करना में कर चुका है, लेकिन इस बार ऐसा हो जाए तो मिरेकल ही समझो। ये होना बहुत ही नामुमकिन लग रहा है। शायद अजिंक्य रहाणे आकर एक बार फिर दिनेश कार्तिक जैसे कैप्टनसी छोड़ दिया था वैसा कुछ कर जाए, लेकिन शायद इस बार वो करके भी कोलकाता नाइट राइडर्स कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इट इज़ द मोस्ट ट्रेजिक एंड फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स टिल नाउ। और वही आज की मैच विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स। विराट कोहली की अपने घर, उनकी चिन्नास्वामी स्टेडियम, उनके घर पर खेला जाएगा ये मैच। और देखा जाए तो फिर विराट कोहली की अवेलेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न है, क्या वो खेलने वाले हैं? क्या उनका एंकल इंजरी जो पिछले मैच में हुआ था वो अब पूरी तरीके से फिट है? क्या उनको नेट में दिखाई दिया है? और उनके अगर ना खेलने के चांस है तो उनकी जगह कौन खेलेगा? मैच का प्रीव्यू क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, स्क्वाड अपडेट क्या है, आइए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। चेन्नई सुपर किंग्स फाइनली बैक इन द मोमेंटम, 2 आउट ऑफ 2 विंस। मोमेंटम एक बार फिर से अपने तरफ खींच लिया है चेन्नई सुपर किंग्स, और ये कारनामा हिस्ट्री देख लीजिए बहुत बार कर चुका है ये टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घर पर, चेपॉक में उनके घर पर चेन्नई सुपर किंग्स 32 रन से मात दिया है। एक डोमिनेटिंग विक्ट्री, और ये स्टेटमेंट देने वाला है। पहले पार्ट से लास्ट पार्ट तक कभी लगा ही नहीं मैच में कि कोलकाता नाइट राइडर्स फाइट कर रहा है या फिर जीतने के लिए खेल रहा है। ऐसा लगा कि वो पहले से ही बहुत पीछे चले गए हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स कितना बढ़िया एग्जीक्यूशन किया, चाहे वो बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो या फिर प्लानिंग में हो। और देखा जाए तो फिर चेन्नई के लिए सबसे बढ़िया पॉजिटिव तो यह है कि संजू सैमसन की फॉर्म में वापसी। पिछले 3 मैच में रन नहीं आया था, लेकिन पिछले मैच में जब सेंचुरी आया, संजू सैमसन की सबसे बढ़िया जो रीजन रहा है वो यही है कि जब एक बार उनके फॉर्म आ जाता है तो फिर कंसिस्टेंटली 1-2 नहीं 3-4 इनिंग्स ऐसे खेलते रहते हैं और बड़े बड़े इनिंग्स खेलता है और रिलायबल प्लेयर। इसीलिए हर एक टीम के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी ये बन के आया है, और ऐसे ही फ्यूचर में भी इज गोइंग टू बी एन ग्रेट एसेट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। आज की मैच में पहले 3 गेंदों में 3 चौका लगाकर दिखा दिया किस अंदाज में खेल रहा है, किस टोन के साथ खेल रहा है, कितना फॉर्म में है। और उनके साथ आयुष मात्रे जिस तरीके से बैटिंग किया, एक बार फिर से हैट्स ऑफ टू दिस यंग किड्स। ही इज जस्ट नेलिंग इट, ही इज जस्ट ब्रिलियंट एट स्ट्रोक मेकिंग। वो क्या बढ़िया बल्लेबाजी किया। पावर प्ले में दोनों ने मिलकर 72 रन जड़ दिया। चेन्नई की एक और कंसर्न खत्म हो गया और उनके साथ
मिडिल ओवर में डेवाल ब्रेविस एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी किया, हाफ सेंचुरी कोई नहीं कर पाया लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग्स हर कोई आके खेल के गया। सरफराज खान भी एक शुरुआत किया था लेकिन आउट हो गया। और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए गेंदबाजी में बहुत ही घटिया गेंदबाजी हो रहा है, क्या ही बताए। सुनील नारायण एक छोर से तो बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है लेकिन उनके साथ कोई दे ही नहीं पा रहा है। कभी अनुकुल रॉय थोड़ा कोशिश कर रहा है, कार्तिक त्यागी कमबैक करने की कोशिश कर रहा है, बाकी तो ऐसे आके क्या गेंदबाजी कर रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कैमरन ग्रीन को अब तक तो क्वेश्चन था क्यों नहीं गेंदबाजी करवा जा रहा है, और अब क्वेश्चन है क्यों गेंदबाजी करवा जा रहा है, क्योंकि कैमरन ग्रीन को इतने प्राइस से लिया है, एक तो प्रेशर उनका है ही, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा होगा पावर प्ले में आप दूसरे ओवर में गेंदबाजी दे रहा है, चाहे वो कैप्टन की डिसीजन हो या फिर मैनेजमेंट की, इट इज़ वेरी पुअर डिसीजन। और अगर देखा जाए पिछले मैच में सेकंड लास्ट ओवर उनको दे दिया। कार्तिक त्यागी जो आपका बेस्ट डेथ बॉलर है एट दिस मोमेंट, जिनको एज ए डेथ बॉलर आप प्रिपेयर करवा जा रहे हो, जिनको एज ए डेथ बॉलर आप देखना चाह रहे हो, उनको गेंदबाजी नहीं दिया। कैप्टन अजिंक्य रहाणे की चॉइस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे कंसर्न है, और यही देखने वाली बात है कि वो कैसे उभर के आते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कमबैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। 5 मैच में एक भी बार जीत मिला ही नहीं, सिवाय पिछले मैच में जब थोड़ा फाइट करने के लिए वो खेल रहा था लेकिन फिर भी लास्ट बॉल में जाके हार गया। वो मैच जीतना चाहिए था तो फिर एक जीत तो होता। आज के मैच में तो लगा ही नहीं कि वो खेल रहा है, फाइट कर रहा है, वो तो पहले से लगा कि वो बहुत पीछे चले गए हैं। फाइनली आज सुनील नारायण को ओपन करने के लिए तो मिला, लेकिन पावर प्ले में भी फिन एलन एक बार फिर से इनकंसिस्टेंट रहा, लेकिन सुनील नारायण वो उनकी तरफ से पूरे कोशिश किए, हाँ डॉट बॉल खेले, लेकिन जो इंटेंट दिखा रहा था वो सुनील नारायण ही दिखा रहा था। ओवर में जो 1-2 चौका छक्का आ रहा था वो सुनील नारायण के बल्ले से ही आ रहा था। और दूसरी तरफ से अजिंक्य रहाणे भी आज नंबर 3 पे आगे खेले और कितना बिलो एवरेज इनिंग्स खेल के गए, ये सबको एक बार फिर से दिख गया। तो फिर इनका रीज़न क्या है? क्या कैप्टन अजिंक्य रहाणे को रिजाइन करना होगा या फिर दूसरा कैप्टन चुनेगा तो भी किसको चुनेगा? क्या एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मिरेकल हो सकता है? आपको क्या लगता है? विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स, आज का है ये मैच। और इस मैच में सबसे बिगेस्ट जो डाउट है, क्या विराट कोहली आज इस मैच में खेलने वाला है? क्या उनका अंकेल इंजरी अब तक फिट हो गया है? क्या वो फुल्ली फिट है? क्या वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर आपका ओपिनियन शेयर करना। लेकिन हमें जो लगता है, जो अपडेट मिलकर आ रहा है कि विराट कोहली 45 मिनट नेट सेशन किया है, नेट में खेल रहा है, डिफिकल्ट थोड़ा है, लेकिन आज मैच होते होते शायद वो वापसी कर जाए और पूरी तरीके से फिट हो जाए और इस मैच में वो डेफिनेटली खेल जाए। तो फिर हमें तो ऐसे ही लगता है कि वो जैसे कहा था कि 120% फिट ना हो तो नहीं खेलता है, तो फिर आज भी अगर 120% फिट नहीं है तो नहीं खेलेगा, 120% प्रिपेयर नहीं है तो नहीं खेलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि एज एन इंपैक्ट प्लेयर की में खिलाना पड़ जाए, विराट कोहली ऐसा नहीं खेलने वाला है, वो ऐसे खिलाड़ी है नहीं, तो फिर डेफिनेटली अगर वो फुल्ली फिट है तो ही खेलेगा और हमें लग रहा है कि वो आज तक हो जाएगा। तो फिर आज की मैच में गुड न्यूज़ फॉर आरसीबी की उसको एक बार फिर उनकी होम ग्राउंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में दहाड़ते हुए नजर आएंगे विराट कोहली। और दूसरा जो सवाल है, क्या आरसीबी के लिए जॉस हेजलवुड खेलने वाला है? पिछले मैच में नहीं खेला, लेकिन उसके पिछले मैच में खेला था। वैभव सूर्यवंशी से मार खाने के बाद क्या वो छुप कर बैठे हैं? जी नहीं, बात यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन है कि उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए एक मैच खिलाइए, एक मैच रेस्ट देकर एक सर्टेन गैप मेंटेन करना पड़ेगा। और पिछले 2 मैच कंसेक्यूटिव था, उतना ज़्यादा वक्त नहीं था दोनों मैच के बीच, इसलिए गैप नहीं था तो नहीं खिलाया, जैकब डफी को खिलाया। लेकिन अब रेस्टेड ऑलरेडी हो चुका है तो फिर डेफिनेटली आज जैकब डफी के जगह आपको एक बार फिर से जॉस हेजलवुड को देखने को मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो पिछले मैच अपने होम मैच हार के आज इस मैच में एवे खेलने वाले हैं। 4 मैच में 2 जीत 2 हार के आ रहा है। और वही दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, पिछले सीजन में जीतकर इस बार डिफेंडिंग चैंपियन है। 4 मैच में 3 जीतकर आ रहा है। एक मैच सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार के आया है, लेकिन पिछले मैच में मुंबई इंडियंस की रोहित शर्मा की, जी नहीं अब हार्दिक पांड्या की, उनकी घर पर वानखेड़े स्टेडियम पर मात देकर आ रहा है। तो फिर बढ़िया मोमेंटम के साथ आरसीबी आ रहा है। तो फिर आज के ये टक्कर एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया होने वाला है। क्या लखनऊ सुपर जायंट्स आज के मैच जीत सकता है? आइए इनकी प्रीव्यू देख लेते हैं। उनकी दोनों स्क्वाड का प्लेइंग 11 आज के मैच में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11, एक तरफ विराट कोहली एज एन ओपनिंग प्लेयर, उनके साथ फिल शॉट जो फॉर्म में वापसी कर चुका है। नंबर 3 में देवदत्त पाटिकल, नंबर 4 में कैप्टन रजत पाटीदार बढ़िया खेल रहा है। नंबर 5 में जितेश शर्मा जो अभी तक फॉर्म में नहीं है, तलाश कर रहा है फॉर्म की। दूसरी तरफ नंबर 6 में टीम डेविड, नंबर 7 में रोमारियो सेफर्ट, नंबर 8 में कुणाल पांड्या क्या कमाल का गेंदबाजी कर रहा है आरसीबी के लिए। नंबर 9 पे एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पे जॉस हेजलवुड और नंबर 11 होने वाला है अभिनंदन सिंह और एज एन इंपैक्ट प्लेयर सुहास शर्मा। तो ये हो गया आरसीबी की अनचेंज प्लेइंग 11। हाँ, सिर्फ जॉस हेजलवुड को चेंज किया है। और वही दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 12 देखा जाए तो फिर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मिचेल मार्श के साथ एज एन ओपनर साउथ अफ्रीकन कैप्टन एडन मार्करम, नंबर 3 पे एलएसजी का कैप्टन ऋषभ पंत, नंबर 4 पे निकोलस पूरन, नंबर 5 पे आयुष बदनी। नंबर 4 5 मैच की सिचुएशन की हिसाब से ऊपर नीचे होगा। अगर विकेट ज़्यादा गिर जाए तो फिर आयुष बदनी नंबर 4 पर, और नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा विकेट हो, बहुत बड़ा पार्टनरशिप लग चुका हो तो फिर निकोलस पूरन नंबर 4 पे। निकोलस पूरन की जगह मैथ्यू बिचको को भी ट्राई कर सकते हो, ये थॉट जरूर आ सकता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं करने वाला है क्योंकि मैथ्यू ब्रिज के बढ़िया प्लेयर है, लेकिन निकोलस पूरन अकेले की दम पे जो कर सकता है, एक तरीके से पूरा मैच
अकेले के दम पर पलट सकता है, वो पोटेंशियल उनके पास मौजूद है। और इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के बाद से ये उनका बैट फॉर्म चालू ज़रूर हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं वो जल्दी उभर के आ जाए। तो फिर वही खेलने वाले हैं आज के मैच पे। नंबर 6 पे अब्दुल समद, नंबर 7 पे मुकुल चौधरी द राइजिंग स्टार। केकेआर के खिलाफ वो ब्रेथ टेकिंग नॉक खेलकर मैच को फिनिश किया था, बहुत बढ़िया फिनिशर के तौर पर उभर के आया है। तो फिर नंबर 7 में वही खेलने वाले हैं। नंबर 8 पे जॉर्ज लिंडे, पिछले मैच में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आया था, बैटिंग बैकअप भी देता है, तो फिर बैटिंग में डेप्थ भी इंक्रीज होगा, उनको खिलाइए। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करता है, ऑलराउंडर है। तो फिर नंबर 9 में मोहम्मद शमी, नंबर 10 में प्रिंस यादव, नंबर 11 आवेश खान। और अगर देखा जाए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर दिग्विजय राठी। तो ये हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स की टोटल प्लेइंग 12। और दोनों टीम की प्लेइंग 12 देखा जाए, आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो फिर दोनों टीम की प्लेइंग 12 में आरसीबी का प्लेइंग 12 ज़्यादा सेटल्ड है। डिफेंडिंग चैंपियन बहुत बढ़िया मोमेंटम के साथ आ रहा है और हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी आ गया है। 6 मैच में 4 मैच में जीत मिला है, सिर्फ 2 मैच में जीत मिला है लखनऊ सुपर जायंट्स को। और आज का मैच आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी में, और अगर कोहली खेल जाए तो फिर और भी डिफिकल्ट होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन जो लखनऊ सुपर जायंट्स सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ किया था, मोहम्मद शमी एक ब्रेथ टेकिंग स्पेल किया था, 9 रन देकर 2 विकेट 4 ओवर में, इनक्रेडिबल स्पेल था। उनके साथ बहुत सारे खिलाड़ी भी साथ भी दिया था, जैसे कि उनके साथ मणिवरन सिद्धार्थ या फिर दिग्विजय राठी या फिर प्रिंस यादव, आवेश खान। अगर आज एक बार फिर से वो कारनामा कर दे, आरसीबी को जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर पाए या फिर चेजिंग करते हुए आरसीबी को ऐसे बढ़िया गेंदबाजी के साथ रिस्ट्रिक्ट कर पाए, तो फिर बहुत बढ़िया चांस है। बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट अगर कर जाए तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी चांस है, लेकिन फिर भी फेवरेट तो हम आरसीबी को ही कहेंगे। और प्रेडिक्शन टाइम अगर प्रेडिक्शन किया जाए तो फिर डेफिनेटली ये मैच आरसीबी जीतने वाला है, अनलेस लखनऊ सुपर जायंट्स एक बहुत बढ़िया गेम खेल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लग रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्या विराट कोहली का टीम आज के ये मैच जीत जाएगा? और क्या विराट कोहली उनके लिए खेलेगा या फिर ऋषभ पंत की टीम बाजी मार जाएगा? क्या आरसीबी आज जीत के टॉप पे पहुंच सकता है? आपको ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, खास करके अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस बार आईपीएल जीत जाए। देखिए, प्यार बांटने से प्यार बांटता है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लीजिए।